माखन चोरी हो गई। माखन चोरी का अर्थ है मन की चोरी हो गई। तुम भी मन ऐसा बनाओ कि मनमोहन आकर के एक दिन तुम्हारे भी आसपास में हड़िया टाइप के जितने लोग हैं ना, हड़िया फोड़ के तुम्हारा मन चुरा के वो चितचोर ले जाए और तुम्हारे जिंदगी में आनंद और आह्लाद आ जाए। ऐसा अपने मन को बना लो, वही माखन है। नहीं बताओ भला, 9 लाख गैया जिसके पास हो, जिनके बाप के पास, उनको दूध और माखन चुराने की जरूरत पड़ेगी? लॉजिकली ये सही है? कहां लॉजिक बनता है इसका? दूध दही की नदियां बहती हैं यशोदागर में, अर्थात भगवान गोपियों का मन चुराने जाते हैं। जो गोपियां श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व समझती हैं, प्राण धन समझती हैं, भगवान ऐसों के घर में जाकर के उनका हृदय का चोरी कर लेते हैं, उनके मन का चोरी कर लेते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पापों का चोरी कर लेते हैं। भगवान का नाम है चौराग्रगण्यम, हनुमान जी का नाम है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य, और श्री कृष्ण का नाम है चौराग्रगण्यम, चोरों में अग्रगण्य। बताओ महाराज, स्वामी चोर है और चेला ज्ञानी है, ठाकुर ही चोर है, पर क्या चुराते हैं? क्या चुराते हैं? ठाकुर चुराते वही हैं, तुम्हारे जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर के किए गए बुरे कर्म, दुष्प्रारब्धों और समस्याओं को चुरा करके तुम्हारे भीतर में आनंद और प्रेम और शांति का प्रसाद दे देते हैं। ठाकुर ऐसे चोर हैं जो तुम्हारे परेशानियों को चुराते। और क्या चुराएंगे ठाकुर जी? सब कुछ ठाकुर जी का है, तुमसे चुराएंगे क्या? क्या ले जाएंगे तुमसे? बोलो, है क्या तुम्हारे पास जो चुराएंगे? बताओ तो, भगवान तुम्हारे पास चुराने आए कुछ है क्या? क्या चुराएंगे? जिनके मंदिर में रोज खड़ा होकर के तुम ही भीख मांग रहे हो, तुम्हारा क्या चुरा के ले जाएंगे वो? हाँ, एक चीज है, अगर तुम्हारा मन बन गया कृष्ण गोपियों की तरह, तो ठाकुर पीछे पीछे दौड़ता चलेगा। कहां गई ललिता, विशाखा, अरे ओ ललिता देवी कहां गई? वृंदावन की बीथियों में जब राधा रानी कभी अपनी सखियों के साथ जाकर के सब तैयार करती, सुंदर बनाती, ठाकुर आएंगे, नृत्य होगा, तो ठाकुर जी भी चोरी से निकलते उनको ढूंढने के लिए। तो ठाकुर जी क्या बोल के ढूंढते थे राधा जी को पता है? बड़े प्यार से बोलते, हरे हरे। कभी पढ़ो वृंदावन की साहित्य को, ग्रंथों को, हरे हरे ओ हरे। राधे नहीं कहते थे हरे हरे हरे? और राधा रानी भी छुपते छुपते जाते जाते किसी अनंत बीथियों में चली जाती और अनंत लता पताओं के पीछे छुप के पीछे से कहती, कृष्ण कृष्ण, धीरे से बोल के फिर ठाकुर भागते, हरे हरे। तब तक राधा रानी दूसरी जगह फिर जाकर दे, कृष्ण कृष्ण। वृंदावन की बीथियों का आनंद ही अलग है महाराज। वृंदावन का राधा और कृष्ण का प्रेम, उनकी अद्भुत लीलाएं, आत्मा और परमात्मा की लीला। आह, तन नहीं, मन ही नहीं, आत्मा जहां पूर्ण रूप से दुनिया के जितने भी रस हैं वो सारे रस कहीं एक जगह पर मिले तो वो स्थान है श्री राधा कृष्ण का। अलग अलग दुकान से अलग अलग मिठाई खरीदने की जरूरत नहीं है। एक दुकान ऐसा है जहां सारी मिठाइयां मिलती हैं, सारे रस मिलते हैं, और वो रस कहां है? हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे भैया तू थोड़ी साथ दे मेरे बाबा। अब महाराज हम तो आह्लादित हो जाते हैं कभी कभी। वृंदावन की कथा शुरू हो जाए ना तो मन एकदम। गोपी का चीर हरण किया है भगवान ने। चीर हरण का अर्थ है उस समय भगवान की उम्र 8.5 साल की।
अब तो मुझे एक बात बताओ, 8.5 साल का कोई बच्चा, 8.5 साल का 8 साल का बच्चा किसी का वस्त्र लेके चला गया, तुमको उनमें काम दिखाई पड़ता है? और 16 से 20 साल का जवान जब द्रौपदी के वस्त्र उतारे जा रहे थे तो स्वयं साड़ी बन करके द्रौपदी के अंगों से लिपट करके भरी दुनिया में उनकी इज्जत को बचा दिया। वो कृष्ण तुम्हें नहीं दिखाई पड़ते? तुम्हारी बुद्धि में भांग पड़ा है? भारतीयों को क्या हो गया है बताओ? 8 साल के बच्चे पर कहते हैं चीर हरण कर लिए महाराज जी आपके ठाकुर जी ने। और चीर हरण का अर्थ है वासना हरण। गोपियों की तैयारी हो रही है, जिन गोपियों के साथ भगवान को महारास करना है, अर्थात जो जीवात्मा परमात्मा से मिलने के योग्य है, जो समर्पित होने वाली है, उसके वासना का हरण करके उसको उपासना देते हैं। चीर का अर्थ वासना होता है, वासना का हरण किया है। कपड़े का हरण किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं, साड़ी हरण किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं। और अगर इतनी ही बात होती तो मैंने कहा अगर कृष्ण को ग्लोरिफिकेशन की जरूरत होती है तो इस अध्याय को हटा दिया जाता, लिखा ही क्यों गया था? जिस भागवत में ये लिखा है कि चीर हरण किया गया है, उसी भागवत में ये भी लिखा गया है कि श्री कृष्ण अवतार नहीं साक्षात अवतारी हैं। वो क्यों नहीं मानते? आधा शास्त्र मानोगे, अपनी मर्जी का शास्त्र मानोगे? उसी शास्त्र में तो लिखा है प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, श्री कृष्ण ही भगवान है। महाराज वेणु गीत हुआ, गोपी वस्त्र चीर हरण हुआ, कल सुनाएंगे गोवर्धन लीला हुआ। भगवान लौट के आए उधर से कालिया उलिया का काम करके, घर में देखा डर तरर पुआ हुआ बन रहा है। बोला ये क्या हो रहा है? बोला देवता का पूजा होने वाला। बोला नया देवता कौन पैदा हो गया? अभी गए थे तो कोई देवता नहीं था। बोला इंद्र की पूजा होगी। बोला अच्छा क्यों? बोला इंद्र पानी बरसाता है। बोला बढ़िया, तो जहां इंद्र की पूजा नहीं होती वहां पानी नहीं बरसता? 5,500 वर्ष पहले ऐसी क्रांतिकारी बात करने वाला 7 साल 8 साल का कृष्ण, पहला भाषण कृष्ण का चल रहा है महाराज। 8.5 साल का लड़का लीडर बनकर के भाषण कर रहा है। अच्छा हमने तो सुना है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तत्फल चाखा। इंद्र का कर्म है पानी बरसाना, पूजा क्या जरूरत है? और इंद्र बोले बताओ ये हमारे ऊपर ही व्यापने के लिए आया था, हम लोग खुश हुए थे कि कृष्ण जा रहे हैं, हमारे ऊपर आ गया। बोला पूजा ही करनी है तो प्रकृति की पूजा करो। पहली बार 5,500 साल पहले भारत को सपेरों और जादूगरों का देश कहने वाले ये दुनिया के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये 4 दिन पहले खोजे गए कंट्री वास्को डिगामा और कोलंबस जिनके पिता हैं, वो हमें सिखाते हैं प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा। यमुना जल की रक्षा किया भगवान ने कालिया नाग से। आज भी करोड़ों कालिया नाग नदियों को दूषित करने पे लगे हुए हैं। ये बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगा करके ये कालिया तो है जो गंगा और यमुना को नाली बना दिए। ये कौन लोग हैं? प्रकृति और पर्यावरण की पूजा पहली बार परमात्मा 5,500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने शुरू की। हमें लोग पिछड़ा देते, हमें लोग कहते हैं बैकवर्ड देश है, तुम्हारे बाप हैं हम, सबके बाप हैं हम। दुनिया के जितने देश हैं हिंदुस्तान बाप है सबका, भारत बाप है सबका, भारत मैया भी है, जननी भी है सबकी। 1,97,00,000 वर्ष पुराना इतिहास है हमारा। प्रकृति की पूजा कहा। अच्छा ये बताओ तुम्हारी खेती कहां होती है? बोला गिरिराज जी के आसपास। पानी कहां से आता है? गिरिराज जी की तलहटी से। गैया कहां चरने जाती है? गिरिराज जी। भगवान ने कहा गिरिराज जी की पूजा क्यों नहीं करती?